चलिए, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डिनोवली सिविल सर्विसेज एकेडमी, बुलटेरा बाज़ार, बिहटा, पटना। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का छठा वीडियो देखेंगे। इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं तो 5 वीडियो देख लीजिए ताकि ये सब क्वेश्चन समझने में आपको कुछ मदद मिले। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप इसे बनाने का प्रयास करेंगे। सभी लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी में, और ऑफलाइन जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। कोचिंग बिहटा बुलटेरा बाज़ार में है और ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, और ऑनलाइन इस चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़े हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का जो है सबके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जल्दी बनाने का प्रयास करेगा लोग। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल बेसिक से देखिएगा जी क्या क्वेश्चन कह रहा है। एक अलमारी का 2576 रुपया में बेचने पर, बेचने मतलब विक्रय मूल्य की क्रय मूल्य, एसपी, सुनिएगा, एसपी दिया हुआ है 2576 रुपया। कह रहा है कि व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। तो 12 के लाभ मतलब कि 100 ऊपर 112 नीचे, सबको बोले हैं। एसपी में उल्टा गुना, सीपी में सीधा गुना, इतना तो कॉन्सेप्ट पता है। अब इसको काट दीजिए। काटेगा क्या? ही कटेगा जी। कैसे कटे? 4 से काटेगा। 4 से 25 चौको 100, 4 से ही काटिएगा। 4 तिया 4 ती 4 दूनी 8, 4 अठे। किसी को दिक्कत? अब देखिए 7 से काटने का प्रयास कीजिए। काटिए तो 7 से जी। चलिए, 17 21 कितना बचा? 4 आई और 7 छक 42 कितना बचा? 5 और 7 8 आई 7 ये 4 से फिर कटेगा क्या? 4 9 36 और 4 दूनी। अब सुनिएगा, 92 गुने 25, ये गुना कर दीजिए। तब 25 दूना 50 की शून्य हुआ ना। 25 नवा 225 और कितना हो जाएगा? 5 2300 जी है। चलिए, गुना करला पाएगा 2300। आप गुना कर लीजिएगा जी। 25 दूना 50 की सोना, 25 नवा 225 हासिल 5, तब 25 और 5 30, तो 230 2300 हो गया। मेरा बात सुनने का प्रयास कीजिएगा। बेचा है 2500 कितना में? 76 में, और इसका सीपी निकल के आया। कौन सी निकल के आया? जब हम विक्रय मूल्य को हल करते हैं तो क्रय मूल्य निकलता है, क्रय मूल्य को हल करते हैं तो विक्रय मूल्य। किसी को कोई दिक्कत ना चलिएगा। तो एसपी यानी बेचा कितना में जी? 2500 और खरीदा कितना में? अब कह रहा है कि यदि इसे 100 रुपया कम में खरीदता, कितना में खरीदता? 100 रुपया कम में खरीदता। सुनने का प्रयास कीजिएगा। करा कि 100 रुपया कम में, सुनिएगा, अगर इसमें से हम 100 घटा दे तो कितना आ जाएगा? 100 बोला है ना, सॉरी 100 बोला है, 1000 घटा दिए 100, तो 100 घटाएंगे तो कितना? 2200 आएगा। 100 रुपया बोला था घटाने के लिए। चलिए, तब 2200 आएगा। अब पूछा है कि तो कितना प्रतिशत का लाभ होता? सुनिएगा जी, खरीदा 2576 में आप बेचा 2200 में। काहे कि बोला है कि 100 रुपया कम, यानी 2300 के मतलब 100 रुपया में कम में। चलिएगा, बेचा इतना में, खरीदा कितना में? 2200 में। इसको कह रहा है कि क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लाभ हुआ। 2200 में खरीद के बेच दिया 2576 में, कितना का लाभ हुआ? दोनों का अंतर, तो 376 बटा में क्रय मूल्य पर ना, तो 2200 गुने, चलिए 2 जीरो से, इसको 2 से काटिए, 11 मरतबे, 2 से 18 88 और 188 बटा में 11। कौन ऑप्शन में 11 है जी? तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, यही दोनों में से कोई हो सकता है। तो इसको आप तोड़ दीजिए। इसको 188 बटा में 11 को तोड़िएगा तो कितना आएगा जी? 17.1 बटा 11%। चलिएगा, आगे बढ़े क्या?
आगे बढ़े, बिल्कुल आसान क्वेश्चन जी। इतना में बेचने पर 12 का लाभ होता है तो 100 रुपया कम कर देते, 2300 में से घटा दिए 100 रुपया तो 2200। अब बोला है कि तब खरीदे इतना में, 2200 में बेचे इतना में, तो कितना का लाभ हुआ? तो दोनों का अंतर निकाल दिए, चूँकि प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन था एग्जाम के लिए। चलिए दिखाई दे रहा, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ें, आइए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर सबके सामने देख लीजिएगा। नंबर के छोड़िए ना, आप देखिए और घर किताब देखते रहिएगा जो देखना है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम पर खरीदता और 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जो बुक हम बताने जा रहे हैं 4-5 क्वेश्चन इसमें ऐसा रहेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लेवल का है, VVI क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछने वाला है। हम एक्स मान के नहीं बताएंगे जी, आपको किताब में एक्स मान के बनाता है, हम परसेंटेज मान लेते हैं। सुनिए कैसे। अगर कोई वस्तु को खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं सीपी, आप बेचते हैं तो एसपी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर एक व्यक्ति ने वस्तु को खरीद कर 5% लाभ पर बेचा, सुनिएगा, खरीद कर, अगर हम खरीदे 100 रुपया में या 100% भी कह सकते हैं, कोई भी वस्तु 100% और उसको बेचेंगे तो अगर 5% ज़्यादा पर बेचा है यानी लाभ हुआ है तो कितना हो गया? 100, या इसको हम कह सकते हैं कि 100 रुपया 100, चूँकि परसेंटेज 100 में बराबर होता है। आगे बोलिए। यदि उससे 5% कम में खरीदता, मेरा बात सुनने का प्रयास कीजिएगा, 5% कम में, 100 का सामान 5 में खरीदता तो कितना में खरीदता? 95% में खरीदता, तथा 1 रुपया कम में बेचता। अभी 105 में बेचा है ना, कह रहा है कि यहाँ 1 रुपया कम बेचता, रुपया में 1 रुपया कम में बेचता तो उससे 10% का लाभ होता। तो लाभ तो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। चलिए 10% का लाभ होता है तो 10% लाभ मतलब 110 बटा में, सुनिए, 0 से 0, अब 5 से 2 मरतबे काट दे का, अब 5 से 19 मरतबे। चलिए आगे बोलिए, इसको गुना करिए, कितना आएगा जी? गुना कीजिए इसको, पॉइंट में क्या आंसर आएगा? शायद दशमलव में है क्या? इसको हल कर ला पर देखिए, चूँकि कटेगा नहीं जी। 5% कम में तो 100 का सामान बेचा 95 में, अब कह रहा है कि इस पर 10% लाभ है तो 110 बटा में 100, 0 से 0 काट दिए जी। 5 से 2 मरतबे, 5 दूनी 10 और 5 से 19 मरतबे, कितना आया? आ गया 9, 9 1 10, 209, बटा में कितना? अच्छा, ढेर लोग ही दशमलव देख के छोड़ देगा लोग, यही बनेगा। देखिए कितना आसान है, इसको भागा दीजिए तो 2 से 10 मरतबे, ठीक है, और 2 से 4 मरतबे, 1 बचा 2 पचे। सुनिएगा, प्रतिशत लगल है तो प्रतिशत लगा दीजिए, किसी को दिक्कत है? अब सुनिएगा, तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्रय मूल्य कितना है। अगर आप क्रय मूल्य में, सुनिएगा, विक्रय मूल्य में हल करेंगे तो विक्रय मूल्य निकलेगा। यहाँ विक्रय मूल्य कितना, तो दोनों के बराबर कर न दीजिए, किसी को दिक्कत? आइए यहाँ 104.5% का वैल्यू देले है, 105% -1। सुनिएगा, -1 माइनस का इन्हें भेज दीजिए तो प्लस में 1 आ जाएगा। 105 ओने है तो उन्हें जाके 104 घटेगा। 105 रुपया आपके पास है और कोई 104 रुपया 50 पैसा ले लिए तो कितना बचा? खाली 50 पैसा। तो इसको लिख सकते हैं कि 0.5% आपके बचा। तो हमसे क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कै % होता है जी? कै %? 100 बराबर वाट। अब गुना कर दीजिए जी, 0.5 हटा देंगे तो बटा में 10 आ जाएगा। किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत? अच्छा, 1 गुने 100 कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिएगा, 100 गुने कितना हो जाएगा? 100 गुने, यहाँ अगर हम x मान लें तो 0.5%, ये प्रतिशत के लिए बटा में क्या जाएगा? तो 5 से काटिए, कै मरतबे? 20 मरतबे, और 100 तो कितना हो जाएगा? 200। चलिए, कौन ऑप्शन में 200 था जी? ऑप्शन सी। चलिएगा, जल्दी उतारिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था।
चलिए अगला क्वेश्चन चलिए सब लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। सुनिएगा जी, एक कॉन्सेप्ट हम दिए थे, वो कॉन्सेप्ट यहाँ काम करेगा तो बहुत फ़ायदा होगा आप लोग का, अगर यहाँ वो कॉन्सेप्ट आप यूज कर लेते हैं तो। कह क्या रहा है कि ये वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर एसपी दिले है 8000 रुपया। कितना हज़ार रुपया? अब सुनिएगा, क्रयमूल्य के 1/5। सुनिएगा, कहीं अगर भिन्न लिखल हो, प्रॉफिट एंड लॉस का नियम है कि अगर कहीं कोई चीज़ भिन्न में रहे, जैसे लिखल है 1/, तो नीचे वाला का बोलते हैं क्रयमूल्य। सुनिएगा, नीचे वाला को बोलते हैं क्रयमूल्य, हमेशा क्रयमूल्य होता है। और ऊपर वाला होता है या तो प्रॉफिट या तो लॉस। जैसे क्वेश्चन का है तो यहाँ कहा है कि 1/5 बराबर हानि होता है। तो सुनिएगा जी, कोई भी वस्तु 5 रुपया में खरीदे और 1 रुपया के हानि हो गया, क्या करा है? क्रयमूल्य कितना? 5 रुपया, 1 रुपया के हानि हो गया। तो हमसे पूछा है कि इसको बेचे होंगे कितना में? अरे 4 में बेचे होंगे तब ना 1 रुपया का हानि हुआ। तो एसपी कितना? 4। आइजा एसपी कितना? नियम कहता है कि दोनों को बराबर करा जाता है। तो 4 के वैल्यू 8000, 4 का वैल्यू 8000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2000। किसी को दिक्कत है? हमसे पूछा है कि वस्तु का क्रयमूल्य कितना है, तो क्रयमूल्य को तो क्या माने हैं? का देवल है, तो 5 से गुना करवा दीजिए, तो 2 पचे 10,000। जल्दी में, बहुत ही शानदार, विदाउट एक्स मान के। आना तो सुनिएगा परीक्षा में कैसे हल कीजिएगा डायरेक्ट। इसको देख लेगा लोग, समझ लिया, डायरेक्ट याद करेगा लोग। याद क्या करना है, अगर यहाँ हानि देवल है तो एकरा से एकरा घटा दीजिएगा, और लाभ देवल है तो एकरा से एकरा जोड़ दीजिएगा। आगे क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे। तो 5 और 1 का अंतर कितना है जी? 4। 4 का वैल्यू 5 और 1 4 का वैल्यू, या ऐसे डायरेक्ट लिखिए। रुकिए, तरीका बहुत है, एक तरीका नहीं है। इसको ऐसे लिखिए, तो 5 में से गया था कितना? 4/5। एक वैल्यू कितना है? 8000। बस इसको हल कर दिए तो 4 दूनी 2000, तिरछा तिरछी गुना होता है तो 2 पचे 10,000। आ गया जी आंसर, ऑप्शन सी। चलिए ऐसे भी इसको उतार सकते हैं। केवल कॉन्सेप्ट सीखना है कि नीचे वाला को हमेशा बोलते हैं सीपी और ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक ना। क्वेश्चन जैसे आएगा वैसे वैसे सीखिएगा। आगे बढ़े क्या? चलिए आइए अगला क्वेश्चन। चले ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन सबके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जी। चलिए एक बात ध्यान देने वाली बात है जी, सुनिएगा। जो नया बच्चा है वो भी, जो यूट्यूब पर देख रहा है वो भी, एक फर्नीचर ने 720 रुपया के दर से 2 कुर्सी बेचा। सुनिएगा, मेरा बात सुनने का प्रयास कीजिएगा। 720 रुपया के दर से 2 कुर्सी का मतलब होता है कि प्रत्येक कुर्सी 700। तो एगो कुर्सी अगर 720 रुपया में बेचे होंगे तो दूसर का कुर्सी भी कितना में? 720 में। तो दोनों कुर्सी मिला के बेचे कितना में? इकौची हुआ। आ कह रहा है कि उनमें से एगो कुर्सी पर 20% का लाभ हुआ है। 720 रुपया का कुर्सी था और जब इसको हम बेचे तो 20% का लाभ हुआ। तो एसपी देवल है, एसपी में सीधा गुना कि उल्टा गुना? उल्टा। तो 120 आ गया जी। आइए प्लस 20% की हानि हुआ है तो दूसर को तो 720 में, और एसपी है तो उल्टा गुना। तो बटा में काटिए, 12 छक ये आया 600, आ 8नवा 900, तो कितना आया? 1500। अच्छा, जब हम गुना किए उल्टा तो मतलब क्रयमूल्य निकल गया। क्या निकल गया? क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य निकल गया। 2 गो हम फर्नीचर का बेचे हैं सामान, तो 1440 में बेचे, लेकिन हम खरीदे तो कितना खर्चा लग गया? 1500। तो बेचे हैं 1440 में बेच दिया, 1500 खरीदे में लग गया, तो मेरा घाटा ना लग गया? तो 60 रुपया का क्या हुआ? घाटा हुआ। घाटा किस पर निकलता है? हमेशा प्रॉफिट या लॉस क्या निकलता? सीपी पर। तो 1500 रुपया प्रतिशत के लिए, तो 2 जीरो से 15 चौको
60, 4% की क्या हुआ, हानि हुआ। ऑप्शन नंबर। लेकिन परीक्षा में ऐसे लॉन्ग कोई नहीं बनाएगा। हम एगो तरीका आपको सिखाए हैं कि कभी भी सुन लीजिएगा, कभी भी वस्तु का अगर एसपी देवल है, एसपी मतलब देवल है विक्रय मूल्य, आ दोनों विक्रय मूल्य समान हो, जैसे कह देगा कि 2 गो घोड़ा बेचे हैं 5-5 हज़ार रुपये, 2 गो कुर्सी बेचे 720 का, अगर विक्रय मूल्य समान है तो इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब खाली रखिए कि प्रतिशत से। आ कंडीशन एक बात और, जितना का लाभ हुआ उतने के होना चाहिए। 10 का लाभ 10 के हानि, 20 का लाभ 20 का हानि। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या करेंगे, तो इसको करेंगे क्या कि एक फार्मूला बताए थे कि 1 से स्क्वायर बटा में 100, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए जी, अब बटा में 100, तो 20 का स्क्वायर कितना, 400 बटा में 2 0 से 2 0, 4%। अब बोले थे कि ऐसा कंडीशन में हमेशा क्या होता है, कमी होता है। कमी का मतलब यहाँ हानि कह रहा है। क्लियर है ना। चलिए, तो डायरेक्ट एक के लाइन में आंसर आ गया। तो के इतना करे जाएगा, लेकिन बेसिक जरूरी था कि आता कहाँ से है, का हो। क्लियर है ना। ये आता कहाँ से है तो आप समझ गए कहाँ से आता है, लेकिन डायरेक्ट एग्जाम में बनाना है। क्लियर है ना। ऐसा कोई नहीं बनाएगा। एग्ज़ाम निकालना है, कोनो आप विद्वान बन के नहीं आना है। आपको एग्ज़ाम निकालना है तो कम समय में चाहिए। क्लियर है। तो ये लॉन्ग मेथड हो गया, और आप डायरेक्ट एग्जाम में बना लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा देखने को। का जी, तो क्या याद रखना है इसमें, एसपी बराबर रहेगा, यानी जितना में पहले का बेचा उतने में, आ दूसर का कंडीशन जितना का लाभ उतने के हानि। तो मतलब एसपी से नहीं है, मतलब किससे है, लाभ और फॉर्मूला लगा जी 1 स्क्वायर बटा में 100। क्लियर है। आगे बढ़े क्या, किसी को कोई दिक्कत। मेथड ये भी सही है, मेथड ये भी सही है, लेकिन ये थोड़ा कहाँ जाएगा, लॉन्ग जाएगा। ये जब पहला बेरी सीख रहे हैं ना, सिखावे पड़ता है, वो डायरेक्ट दिमाग में नहीं हटेगा उसको। आगे आइए, आगे आइए क्वेश्चन जी, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहीं ना कहीं उसी पर आधारित है। क्या जी, उसी पर आधारित है कि अलग है। एक व्यक्ति को 2 वस्तु 99 रुपये प्रति वस्तु के दर से, यानी पहले का भी 99 में दूसर का भी, एक पर 10% का लाभ होता है, एक पर 10% की हानि। तो कौन सी करना है, 1 स्क्वायर बटा में 100। तो सुनिए 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, अब बटा में कट गया, 1% की हानि हुआ। 1% की कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर। चलिए आपके प्रैक्टिस के लिए आ गया लगले। ये नहीं कहेगा कोई कि क्या बताए थे, दम अगला क्वेश्चन आ गया उसका। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। क्या क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सब लोग आएगा जी। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। भाई मेरे, अगर क्वेश्चन बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो सब क्वेश्चन टफ है। का हो, अगर अभी एग्जाम में यही देख लीजिए, कमेंट में देख ऑप्शन दीजिएगा जी। जो लड़का सही बन रहा होगा उसके लिए आसान होगा, और जो नहीं बन रहा होगा इंतज़ार कर रहा होगा कि सर कखनी बना दें, ताकि आंसर सुनने और देखने को मिल जाए। चलिएगा, एसएससी परीक्षा 2010 सब लोग बनाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचने को उस व्यक्ति के विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत कितना है, उसका प्रतिशत कितना है। ज़्यादा समय नहीं देंगे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 25% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य पते नहीं है तो विक्रय मूल्य मान लीजिए, क्रय मूल्य का कहता था क्रय मूल्य मान लेते हैं। तो सुनिएगा जी, एसपी मान लीजिए 100 रुपया, कै रुपया, आप 25% लाभ हुआ था, 100 का 25% कितना होता है, बेट लाभ थोड़े बोला 25%, तो 25 ना होगा। ठीक है, 125 आप लिखिएगा तो 100 से 125 हुआ, कितना बढ़ा, 25 से बढ़ा। बेचा 100 रुपया में तो लाभ हो गया 25 के, तो खरीदा होगा कितना में, 75 रुपया में ना। तब ना 75 में खरीद के 25 का फायदा कमाएगा तो कितना में बेचेगा, 100 में। हमसे क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, यानी लाभ प्रतिशत कितना है। तो सुनिए लाभ कैसे निकलता है जी, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट गुने 100 बटा में सीपी। सुनिएगा प्रॉफिट कितना 25 का, क्रय मूल्य कितना, गुने 25 दिया, 100 बटा में 3 का मतलब होता है 33.1 बटा ऑन ऑप्शन में है जी, ऑप्शन नंबर
चलिए यहाँ हमने विक्रयमूल के वही 100 मान लिया, चूँकि विक्रयमूल कह रहा था कि नहीं पता है और बोला था कि 25% का लाभ है, ठीक ना। क्या ये त्रुटि वाला क्वेश्चन नहीं है भाई मेरे, ठीक है सेट हो जाए अलग चीज़ है, उससे आसान ना बता दिए, उससे आसान बता दिए। चलिए आगे बढ़ें, क्लियर है का हो, क्लियर है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आइएगा, सबके सामने पेश है अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि एक इत्र, इत्र मतलब का सेंटे, सेंटे मान लीजिए एक सेंट के शीशा, सेंट के शीशी है, उसका 15% बट्टा के बाद विक्रय मूल्य हो जाता है 3675 रुपया 40 पैसा। इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सुनिए 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 भाई बंधु, सुनने का प्रयास करेगा लोग। एक चीज़ बताए थे, वो कॉन्सेप्ट दिमाग में अट गया था, कभी नहीं भूलिएगा। क्या बताए थे, ध्यान दीजिएगा। बताए थे कि कभी भी कोई वस्तु हम अगर खरीदेंगे तो उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। तब मान के चले कि कोई वस्तु को हम खरीदें उस 100 रुपया में, वो क्रय मूल्य हो गया। दुकानदार का किया कि अपन स्टिकर चिपका दिया ओकरा पर, काहे लाता कि रेट लगे दुकान कस्टमर को कि ज़्यादा है। तो कोई सामान खरीद के लाता है और उस पर MRP लगा देता है, तो मान के चलिए कि उस पर हम अपना मन से लिख दिए 120 रुपया। कितना लिख दिए, 120 रुपया। आ कह दिए ना कि हम कस्टमर को 10% का डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट हमेशा केकरा पर है। तो सुनिएगा, हम कह दे कि इस पर हम डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट मतलब छूट देते हैं, कितना का, 10% का। कितना का, 10% का। तो अंकित मूल्य पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो बन जाता है विक्रय मूल्य। क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद वो बेच ना देगा तो वो क्या बन जाएगा, SP। तो सीखिए कैसे कैसे प्रोसेस बदला। CP को MRP बढ़ा दिया, MRP पर डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट के बाद कुछ ही बन गया SP। देखिए इस तरह का प्रोसेस होता है। आगे चल के ही आएगा जी, आगे चल के ही सब आने वाला है। MP, CP, SP, MRP, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, MRP मतलब अंकित मूल्य, डिस्काउंट मतलब बट्टा या छूट, और SP विक्रय मूल्य। तो 20%, 10% का छूट देगा तो बेचेगा कितना पर जी, 90 पर, 0 से 0। अब बढ़ना वहाँ दम, बिल्कुल समझिए, मेरा बात सुनने का प्रयास कीजिएगा, आगे का क्वेश्चन सब बनेगा। 100 रुपया दुकानदार खरीद के लाया, कितना लाया, उस पर लिख दिया कितना दाम, आ कस्टमर के कहा कि हम तो 10% के डिस्काउंट पर बेचेंगे, तो कहा कि ठीक है हमको दे दीजिए डिस्काउंट। तो डिस्काउंट देने के बाद बेचा कितना में, एगो बात बताइएगा, ओरिजिनल में कितना % का लाभ कमाया। ओरिजिनल में तो 100 का खरीदा था, ये तो देखावे ला 120 लिख दिया, खरीदा कितना में। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि CP से SP हो गया, यानी खरीदा कुछ में आप बेचा इतना में, खरीदा 100 में बेचा इतना में, तो कितना का लाभ हुआ, तो 8। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता कि खरीदा इतना में, सुनिएगा MRP कितना लिखा, 120, कहेगा कि डिस्काउंट देने के बाद इसका मूल्य कितना हो गया, तो 120 के बाद डिस्काउंट जो दिया 10 का, तो 90 पर बेचा, तो उसका मूल्य कितना हो गया, 108 रुपये। यानी जैसा क्वेश्चन कहेगा हमको वैसा चलना होगा। इस सुग्गा तोता लेखा रट के नहीं बैठना है कि कुछ सर रटवा दिए ना तो यही आएगा। अब मान लेके वहाँ बदल गया तो हमरा से दोष दीजिएगा ना कि आप तो कहे थे कि यही आएगा। ये चलते जैसन क्वेश्चन, जैसन देवता वैसन पूजा, कहावत है ना हो, तो जैसन क्वेश्चन वैसन सोल्यूशन। क्या 33 करोड़ देवता हमारे देश में है, 33 करोड़, कितना करोड़, 33 करोड़। एक आदमी जो है ना, एक आदमी बोला, सुनिए, एक आदमी बोला ना कि जो है 33 करोड़ देवता नहीं है, आप सिद्ध कीजिए। वो बोला, तब बोला कि हम सिद्ध कर देंगे कि 33 करोड़ देवता है। तो ये दोनों में बहस चलने लगा, ठीक है ना। पहले तो बहस इस बात के लेकर के चला कि भगवान है ये नहीं है। वो कहा, आदमी ट्रेन में बहस किया कि भगवान नहीं है। अगर आप ही लोग से कोई क्वेश्चन कह दे कि भगवान नहीं है, अब आपको सिद्ध करना होगा, तो दिमाग ले कैसे सिद्ध कीजिएगा कि भगवान है। उसको अगला आदमी कह रहा है कि भगवान है ये नहीं है। तो चलिए एक से एक आदमी आता है। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, बात होते रहेगा, बात होते रहेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना सबको।
अरे इस समझ में आया कैसे रिलेशन बनता है। चलिए, अगर हम एमआरपी पर डिस्काउंट देते हैं तो कौची बन जाता है वो एसपी। दिमाग न तेज रखिएगा तो हमेशा भूखे रहेगा दिमाग, कभी तेज नहीं होगा। सुनिएगा, इत्र के शीशा पर कितना डिस्काउंट दिया। आप पूछा कि अंकित मूल्य नहीं पता था, यानी उसका रेट कितना नहीं पता था। मान लेते हैं 100 रुपया। अगर हम 100 रुपया के कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य 100 रुपया है, आप 15 के बट्टा देंगे तो कहाँ पहुँच गए? 85% पर बेचेंगे। अरे 15 का छूट दिया तो बेचेंगे कितना पर? यहाँ विक्रय मूल्य देले कितना है? यहाँ क्वेश्चन बोला है कि विक्रय मूल्य इतना रुपया है, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से तो 3675.40। यहाँ से x के वैल्यू निकाल देगा लोग क्या? कितना बढ़िया क्वेश्चन है जी। x बराबर 3675.40, ऊपर जाएगा 100 और नीचे आएगा 85। सुनिएगा जी, है 2 जीरो से दशमलव खत्म। किसी को दिक्कत है? अब काट छांट कर न दीजिए, इतना नहीं कीजिएगा, बोलिए हो। चलिए, आएगा 4300। भाई मेरे हम काट छांट नहीं करेंगे, वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा, आप कर लीजिए। बताइएगा कमेंट में कि अक्सर सही है गलत। 4324 रुपया, ऑप्शन नंबर ए है। प्रोसेस सही होना चाहिए, प्रोसेस सही होना चाहिए। चलिए उतारिएगा लोग, प्रोसेस सही होना चाहिए बनाने का। फिर भी कोई क्वेश्चन फंसता है तो उसको और प्रैक्टिस कीजिए, पूछिए। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अंकित मूल्य पर जो बट्टा दिया जाता है वो कौची बन जाता है? एसपी। एसपी एनहू दिले है, एसपी रुपयों में, तो दोनों के क्या किए नहीं। सुनिए मेरा बात बताइएगा जी। जैसे बचपन में सिखाया जाता है कि ऐसे जोड़ल जाता है, ऐसे घटावल जाता है, ऐसे गुना कर जाता है, तो लोग का बात मान के रटते हैं ना कि हाँ इसी गुना होता है। कोई उल्टा कोई कहे कि आगे से अब गुना कीजिए, हम लोग पीछे से जोड़ते हैं, पीछे से घटाते हैं, तो मान लीजिएगा क्या कहेगा कि तू रायबे नहीं करता है, तू उल्टा सिखा रहे हो। वही चीज़ है, एक बार विशाप बिलीव करना पड़ेगा आपको। बिलीव सबसे बड़ी चीज़, विश्वास रख के आपको पढ़ना होगा। जब आप पढ़ लीजिएगा ना, फिर कोनो टीचर से कंपेयर कीजिए, अरे वो ऐसे बताता है आप ऐसे। अभी तो यूट्यूब पर माथा खराब हो जाएगा, एक से एक पागल टीचर आयल है, एक से एक आदमी आयल है दिमाग खराब करे वाला। चलिएगा अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, सब लोग बनाइएगा। तो अगला क्वेश्चन बनाइएगा सब लोग जल्दी में। अगला क्वेश्चन, चलिए उसको सटा दीजिएगा हल्का। एसी चले ना चले फर्क कैसे पता चलेगा? आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन जी, क्वेश्चन ध्यान दीजिए सब लोग जल्दी में। सुनिएगा, बनाने का बहुत तरीका है, बहुत तरीका। कह तो दिए कि जिसका लॉजिक कंप्लीट होगा वो कभी नहीं फंसेगा। ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टा पर देता है, यानी कोई 100 रुपया का सामान है, 7 पर बट्टा दिया, तो कितना में बेचा होगा? 93%। सुनिए, 93% पर बेचा होगा। यदि उसे 9% बट्टा दिया जाता तो 100 रुपया का सामान है, 9% बट्टा देगा तो कितना देगा? 91%। तो कह रहा है कि उससे 15 रुपया कम लाभ होता। कै रुपया? तो कम और अधिक, पास फेल, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, आगे पीछे, मतलब अंतर। तो दोनों का अंतर दिले है कै रुपया? 15 रुपये। तो 93 और 91 का अंतर कितना? 2% का वैल्यू है 15। तो पूछा कौची है? अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य को 100 न मानेंगे। चलिए, चूँकि हमको रेट पता नहीं, शुरू का मूल्य बराबर वाट। सुनिएगा जी, 2 का कै गुना 100 होता है? तो एक 50 गुना कितना? 1/2। ऑप्शन ए। ऑप्शन सुनिएगा, एक और तरीका काहे लाई करे जाइएगा। 7 से 9 हुआ, कै का अंतर? 7 से 9 2 बढ़ा ना, तो 2 का वैल्यू 15 दिले डायरेक्ट ऐसी ही। अरे 7 से बढ़ के 9 हो गया तो कितना बढ़ा? 2। यहाँ रुपया में कितना? तो 2 का वैल्यू 15, तो 100% का वैल्यू वाट। तो गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछी, 15 गुने 100, बटा में 2 से कम मतलब 50 मरतब है। आप 15 पचे 75 पर एगो 0, 750। सब हिसाब क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दोनों विधि कंप्लीट है, बहुत शानदार क्वेश्चन था। दोनों का अंतर बराबर 15 रुपया लाभ। नहीं बनाने आएगा तो यही क्वेश्चन लगेगा कि कहाँ से आ गया, पहाड़ है बहुत। का जी नहीं अगर समझ में आएगा तो छोटा ही बड़ा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन सबके सामने पेश है।
आइएगा जी, अगला क्वेश्चन सब लोग बनाइए। तो क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है क्या? चलिए सुनिएगा। एक पुस्तक को उस छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या होगा? सुनिएगा जी, बेचने पर एक दुकानदार को 12% लाभ होता है, 12% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ होगा, ठीक है। उस छपे मूल्य पर बट्टा मिलता है, तो छपे मूल्य मान लिया कि 100 रुपया होगा। सुनिएगा, 100 रुपया होगा तो 10% बट्टा मिला, तो कितना बट्टा मिला? 90। कोई वस्तु 100 रुपया का था, 12% का लाभ हो गया, तो कितना लाभ हुआ? 100। एक अनुपात पूछ रहा है, तो निकाल ना दीजिए। 2 से 45 मरतब है, ये 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 2 छक। कौन ऑप्शन में है 45/56? ऑप्शन नंबर ए। हालांकि इसको लॉन्ग से भी बना सकते हैं, लेकिन काहे ला बनाएंगे, बहुत सिंपल था। उस पुस्तक का करा के 10% बट्टा तक कहाँ पहुँचे? 90 पर। आप 12% लाभ तक कहाँ पहुँचे? पूछा कि दोनों का रेशियो का मतलब अनुपात, सबसे छोटा मान जहाँ हो सकता है। इससे छोटा तो होगा नहीं, क्योंकि कोई 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं कोई। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी में सब लोग हल करेगा। अगला क्वेश्चन सबके सामने है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए सब लोग। तो जी कह रहा है क्या, बनाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक घड़ी का अंकित मूल्य जो है 3200 रुपया है। कै रुपया है? 3200 रुपया। घड़ी का अंकित मूल्य है 3200 रुपया। इसे 2 क्रमिक बट्टा के साथ 2448 रुपया में बेचा जाता है। कितना में बेचा जाता है? बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा कितना होगा? सुनिए, इसको बनाने का 3-4 विधि है। जो सबसे सरल होगा वही बताएंगे जी, सबसे सरल होगा वही बताएंगे। बहुत विधि है। अंकित मूल्य कितना है घड़ी के? 3200। किसी को दिक्कत है? अंकित का घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? 2 गो बट्टा दिया है। कै गो बट्टा कह रहा है? बट्टा देने के बाद बीका कितना में? तो इन्हें बगल में लिख दीजिए कि बीका कितना में? 2400। यदि पहला बट्टा 10%, तो सुनिए बट्टा का मतलब होता है छूट, तो 100 रुपया में से 10 रुपया छूट हुआ, तो कितना पर बेचा? 90 पर। दूसर का पता नहीं है, तो मान लीजिए कि 100 रुपया में से 100 रुपया कुछ बट्टा दिया होगा, क्योंकि 100 में से घटा के लिखते हैं। अब बट्टा में कितना? 100। इसको कोष्ठ में डाल दीजिए। जो लड़का इसको हल कर देगा जल्दी में, उसका आंसर जल्दी आ जाएगा। चलिए 2 0 से 2 0 कंप्लीट। अब देखिएगा जी, इसको और काटिएगा क्या? जल्दी काटिए। तो 4 से काटे, 4 8 32, 4 से 25 मरतबे, 5 से 55 25, 5 से 18 25 90 ना हो। अब देखिए इसको काटिए तो 18 के 24 0 8 6 306 आया। ये कटेगा का 18 से? काटिए 18 एकम, चलिए 18 एकम 18 कितना बचेगा हो? 12। कितना? 18 26 से 18 का पहरो नहीं याद है? 18 चलिए तो 17 बचे 85। 100 माइनस x का वैल्यू है 85, तो माइनस में आ जाएगा, प्लस में ऊपर यानी माइनस में, तो 100 में से 85 गया। चलिए 15% का बट्टा दिया है दूसरा का। ऑप्शन में है क्या कहीं? ऑप्शन सी। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन था जी। एक बात और है, कैलकुलेशन जिनका कंप्लीट नहीं है, पहले बेसिक जोड़ घटाव गुना भागा कीजिए, अपने से हल कीजिए। अब यही लोग काटने में फंसेगा तो आंसर कैसे आएगा? ढेर लोग तो छोड़ देता है कि अरे ये तो बड़ी लंबा जाएगा, लेकिन हम प्रयास करते रहते हैं जहाँ ले कट सके। अरे या तो सीखेंगे न तो नहीं बनेगा ही ना, दूगो होगा। चलिए तो इसलिए हार नहीं मानना है और लगातार प्रयास करते ना है। आखिरी सांस तक प्रयास करना है, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़े, हो गया हो। चलिए ये वो कहावत सुने हैं ना कि जिंदगी में आदमी को कभी निराश नहीं होना चाहिए जी। जिंदगी में आदमी को कभी निराश नहीं होना चाहिए,
कि कारण क्या है ना कि आप देखते होंगे जैसे वो गुच्छा में चाबी रहता है, मान के चले कि गुच्छा में 100 गो चाबी है, एगो ताला के खोलना है, कोई आदमी को दे दीजिए, बताइए मत कि कौन खोले वाला है, कहे कि तनी ताला खोलो तो कोई 10 गो प्रयास किया नहीं खुला, कोई 20 गो प्रयास किया नहीं खुला, कोई 30 गो प्रयास किया, हो सकता है कि उस 100वां बार में खुला होगा। ये बात बताइए, हो सकता है कि लास्ट में खुलता, आपका किस्मत है। तो कहता है कि लगातार हो रही असफलताओं से निराश मत होना मेरे दोस्त, लगातार असफलताओं से निराश मत होना कभी, क्योंकि गुच्छे का जो है ना आखिरी चाबी भी कभी कभी ताला खोल देता है। यानी आपका किस्मत कभी लास्ट में भी बदल सकता है, लेकिन प्रयास करते रहेगा तब ना। कभी कभी तो उम्मीद टूट जाता है कि नहीं सिलेक्ट होगा, नहीं कायम होंगे, और उसी समय मिलता है सफलता। आपके ज़िंदगी में हुआ होगा, अभी तक लगता था कि हमसे नहीं होगा, आप प्रयास करते रहे तो लगता है कि नहीं हम तो कर दिए। तो यही होता है, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ें? आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलिएगा जी, अगला क्वेश्चन जल्दी में। एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है, वह अपने लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि 19% का लाभ हो? बताइएगा जी। वह व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है। बनाइए, बनाने का बहुत तरीका है इसका, सब लोग बनाइए। चलिए, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चलिए जाने दीजिए, घर में भी पंखा लाइन कटता है तो बर्दाश्त लोग करता है। चलिए हाँ पढ़िए। एक बताओ रे, जरा पढ़ाई पर ध्यान रहेगा वो गर्मी नहीं देखता है। जैसे हमारा पसीना चल रहा है लेकिन हम तो तैयार हैं पढ़ाने के लिए। कहा हमारा भी एसी लगल है कि बंद है? चलिए, कहाँ लगल है? बंद है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला बताते हैं जी। बेसिक फार्मूला एगो है कि अगर सीपी में प्रॉफिट से गुना कर दे, सुनिएगा, और एमपी में डिस्काउंट से गुना कर दे। क्यों? ये फार्मूला कहाँ से आया? हालांकि बेसिक पहले सीखिएगा। सीपी में प्रॉफिट से गुना कर दे, यानी प्रॉफिट हमेशा कोची पर और डिस्काउंट हमेशा। चलिए प्रयास कीजिए तो बनाने का कि बनता है कि का। एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है, अंकित मूल्य नहीं पता है, अब 15% बट्टा दिया था, कहाँ पहुँच गए? 85 पर। अच्छा, अंकित मूल्य नहीं पता है, एमपी छोड़ दीजिए जस के तस से। अब करा 19% का लाभ होना चाहिए तो 119% चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, कह रहा है कि क्रय मूल्य नहीं पता है तो क्रय मूल्य कै % होता है? 100%। काटिए 17 सत्ते 19 से, कोई का दिक्कत है? 17 पचे 85, 5 से कै मरतबे? 20 सत्ते 140, 100 का समान था, हो गया 140। कितना % का अंतर हुआ? 40%। यानी कह रहा है कि 40% इसका फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको उतार लीजिएगा। 10-20 क्वेश्चन ऐसा है, यानी लगातार जो यही फार्मूला पर काम कर जाएगा। सीपी एकदम रामबाण। चलिए ध्यान दीजिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस का रामबाण दे दिए हैं दम, यानी एक बाण से सब निशाना कर दीजिएगा आप। यही क्वेश्चन पर कहीं भी सेट कर सकते हैं। सीपी गुने प्रॉफिट और एमपी गुने डिस्काउंट, जहाँ को सेट करना है। आप 80 के बाद का क्वेश्चन बढ़ जाइएगा, देखिएगा सब सेट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सब सेट होगा, चूँकि वो आ गया उसमें से हम डाल दिए हैं। हिलर है वो, क्लियर है? चलिए, और इसको अपने से अगर बनाना होगा तो कैसे बनाइएगा? तो 100 मान के बनाइएगा ना। मान लीजिएगा कि अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपया, या क्रय मूल्य के मान लीजिए 100 रुपया, क्रय मूल्य के 100 रुपया, और 19% लाभ कमाना है तो 119, और 15% क्या देना है? अच्छा, विक्रय मूल्य भी मान सकते हैं, आपको जैसे बनाना है बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। आइए अगला क्वेश्चन है सबके सामने जी, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। चलिएगा अगला क्वेश्चन, बोलिएगा जी, ध्यान दीजिएगा।
एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। चालू करिए फैन। अगर ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? बनाइए तो सब लोग, जल्दी क्वेश्चन बनाइए सब लोग। चलिए बनेगा हो, बनेगा तो बनाइए। सुनिएगा, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करता है? ये अनुभव का खेल है भाई, हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते बना देते हैं और अनुभव का खेल है, प्रैक्टिस का खेल है। तो क्रय मूल्य कितना मान लें? 100 रुपया में कोई सामान को खरीदेंगे या 25% अधिक लाभ पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा? एसपी कितना? सुनिए, लेकिन अधिक मूल्य बेचा नहीं है जी, करा कि अधिक मूल्य अंकित करता है। क्या करता है? अंकित। अंकित का मतलब समझे? एमआरपी सेट किया। किसी को दिक्कत है? 100 रुपया में सामान खरीदा, सुनिएगा कितना में सामान खरीदा, इसका एमआरपी कितना सेट किया? 25% बढ़ा के, तो 100। करा कि ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। बट्टा देने का मतलब समझे? कुछ छूट। जो छूट दिया जाता है एमआरपी पर, वो आगे चल के कुछ ही बन जाता है, एसपी बन जाता है, क्योंकि दुकानदार डिस्काउंट देके बेच ही ना देगा। तो सुनिए, 125 के सामान पर कितना डिस्काउंट दिया, तो बेचेगा कितना पर? 90 बटा में। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। सुनिएगा जी, ये 2 जीरो से 1 जीरो खत्म है, 1 जीरो से यहाँ दशमलव बैठा दे, कोई दिक्कत? अब इसको गुना कर दीजिए। गुना करला पर कितना आएगा? गुना करके बताइए। आएगा 112.5। 112 तब पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 100 रुपया में खरीदा, कितना दुकानदार दिमाग लगाया, कितना में खरीदा, और ओकरा पर दाम कितना लिख दिया? 125। कहा कि हम डिस्काउंटो देंगे तो 10% डिस्काउंटो दिया, जब बेचा तो कितना में बिका? तब वही दुकानदार घाटा में है कि फायदा में है जी? 100 रुपया में खरीदा था, तो दिखावे ला लिखा था, अब वही कितना के फायदा में है? 12 ऑप्शन नंबर क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, जल्दी उतार लीजिए। ऐसे क्वेश्चन को अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा भाई मेरे। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, केवल समझने का देरी है। चलिए उतार लिए लोग, ठीक है। आप लोग अगर ज़्यादा डल चलिएगा, ज़्यादा कमज़ोर चलिएगा तो फिर कोई मदद नहीं करेगा आपको पढ़ाने में। हमसे ज़्यादा आप माइंड लगाइए, ज़्यादा पढ़िए। बहुत आप लोग स्लो हैं, बहुत स्लो हैं। लगता है कि ऐसा के पढ़ेलो बेकार है, आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं तो। चलिए आगे बढ़े क्या? आप ही लोग कोई बच्चा के क ख का सिखाइए, 1 महीना में ना सीखे तो माथा खराब हो जाएगा कि एकरा नहीं पढ़ेगा। ये लगता है कि दिमागे नहीं है। वही चीज़ हमको भी लगता है, आप लोग को बताने के बाद नहीं समझ में आता है तो। आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन सबके सामने पेश है। जल्दी में अगला क्वेश्चन जी सुनिएगा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। अब तेरा तेजी में रखेंगे क्योंकि हम एमआरपी वाला चीज़ को समझा रहे हैं। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपया है। अंकित मूल्य मतलब कौन चीज? एमआरपी 100 और उसका विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना है? 135। बोचा है कि बट्टा की दर। सुनिएगा जी, 162 रुपया के सामान 135 में बेचे हैं तो कुछ तो कहीं ना कहीं कमी करके बेचे हैं। कितना के कमी की है? और 162 के सामान 135 से 27 रुपया के क्या किए हैं? कमी। लेकिन 27 रुपया के कमी केकरा पर किए? 162 के सामान पर ना, तो 162 नीचे। ये हम बट्टा निकाल रहे हैं। बट्टा निकालने का जितना के बट्टा दिए उतना ऊपर, यानी जितना के छूट दिए ऊपर और जितना अंकित मूल्य था उतना नीचे। गुणे 100। अब इसको काट छांट कर दीजिए। कर सकता है लोग क्या? आए चलिए ये कैसे कटेगा हो? 27 6 के 162, 2 से 3 मरतबे, 2 से 50/3 का मतलब कितना होता है? 16.2/3%। किसी को कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर
बी जल्दी उतार लेगा जी। अब बाकी तो क्वेश्चन आपका दिए हुए हैं, छूट फूट जाएगा, समझने में प्रॉब्लम होगा तो हेल्प वीडियो का ले लेगा, चूँकि रिकॉर्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। बाकी क्लास में जब हम बताएं तो आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ बोला लोग कि नहीं समझ में आता है तो उसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो जी ये तो लगता है कि घरे से भी बनाएगा लोग, ये चलते बनाएगा, किसमें कुछ है ही नहीं है। देखिए कौची, देखिए कैसे क्वेश्चन बहुत आसान है। अब बार बार उतना लॉन्ग हम नहीं बताएंगे। एक पेन का अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य मतलब कौची जो लिखल रेट है। आप 15% बट्टा दिया। सुनिए अंकित मूल्य कै रुपया, कितना का बट्टा, तो पहुँचे कितना 85। चलिए 85। इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया जिससे पेन का मूल्य कितना हो गया, और दूसर का बटा पते नहीं है। तब मान लेता कहा कि 100 माइनस 1 दूसर का बटा था, अब बटा में 100, एक रेट कितना हो गया। कोई दिक्कत? अब हमरा सुनिएगा, थोड़ा सा भी गलती नहीं है। लड़का को ऐसा क्वेश्चन दूगो पहले भी बता दिए का जी, अब फिर वही क्वेश्चन आ गया तो हम कितना बनावित रहे। ये घरे से सोल्व कीजिएगा। एक्स के वैल्यू निकालिए, यही चारों में से ऑप्शन कर सकता है लोग, कर लेगा लोग, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है बताइए तो जी। दूसरा बट्टा, अगर पहले हूँ ऐसा क्वेश्चन आया था, कल आगे बढ़े, कर लेगा लोग ना जी, केवल कैलकुलेशन ना बाकी है। आइए हो जाएगा, तो आप ही का तो इंतजार है, हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, तेजी में रहे। अगला क्वेश्चन सुनिएगा जी। एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य अगर 153 रुपया हो तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सुनिए वही रामबाण ट्रिक लगाइए तो जी, सीपी गुने प्रॉफिट बराबर एमआरपी गुने डिस्काउंट। किसी को दिक्कत है का? देखिए कैसे एक लाइन में आंसर आएगा। बट्टा कितना के 15, तो पहुंच गए कहाँ 85 पर। आइए 20% के लाभ तक कहाँ पहुँचे 120 पर। निकालना कुछ क्रय मूल्य देवल है कितना 153 रुपया, और निकालना कुछ है एमआरपी। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, गुना कीजिए। 17 नवा कितना होता है जी, 17 नवा 53 से 17 पचे 85। कोई के दिक्कत है? कोई तो 5 से काटिए क्या मरतबे 24 पचे 20 से 9 चौको, और 9 दूनी 18 3 216। ऑप्शन नंबर सी आंसर जी। कितना आसान कर दिया है रामबाण ट्रिक लगा करके, ठीक ना। एक बाण से सब निशाना। सीपी गुने प्रॉफिट एमआरपी गुने, मेरा वादा है भाई यूट्यूब पर सामने बोल रहे हैं, सब लोग देख रहा होगा। अगर इस फार्मूला से सारा क्वेश्चन बन जाता है तो इसको रट लेना चाहिए। अगर एगो चैप्टर पढ़ने से 10 चैप्टर क्लियर हो, एक फार्मूला से 10 मैथ बने तो उसको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? तो एक से 10 को आधा चैप्टर में बन जाएगा, ये आधा क्वेश्चन बन जाएगा। इससे लगाने का तरीका होना चाहिए। सीपी नहीं पता है 100 मानिए, प्रॉफिट दे ले प्रॉफिट लिखिए, एमआरपी नहीं दे ले एमआरपी को लिख दीजिए, नहीं दे ले छोड़ दीजिए, डिस्काउंट दे ले डिस्काउंट लिख दीजिए। कोई एगो नहीं निकालना रहेगा ना जी, इसमें से कोई एक ना पता रहेगा, और जो नहीं पता उसी का मान निकालना है। या कुछ ही निकालना था तो एमआरपी के जस्ट के तरह छोड़ दिए, निकल के आ गया 216। सीखिए, हम लॉन्गो नहीं बताए, डायरेक्ट सेटे कर दिए। लॉन्ग तो सीखेबे किए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा जी। अच्छा ये क्वेश्चन घरे से बना के लाएगा लोग। देखिए क्या कह रहा है, अंकित मूल्य 32 रुपया कम कर देने के बाद दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपया हो तो अंकित मूल्य पर कितना बेचने से लाभ होगा। वही क्वेश्चन है, घरे से कर लेगा लोग, प्रयास करिएगा बैठ के, जितना बता दिए हैं। जो अलग टाइप का होगा बताएंगे। चलिए आगे आइए, सुनिएगा ये क्वेश्चन, सुनिएगा जी। ये क्वेश्चन शायद हुआ है ऑफलाइन में, फिर भी बता देते हैं। देखिए एक व्यक्ति ने एगो घोड़ा एगो गाड़ी कितना में खरीदा, 20,000 में खरीदा। उसने एगो के 20% लाभ पर, एगो गाड़ी को 10% हानि पर। तो सुनिए, मान लेते हैं कि एगो घोड़ा का क्रय मूल्य था 100 रुपया, 100 रुपया में खरीदा था। तो कह रहा कि दूसरा का कितना में खरीदा होगा, तो 20,000 माइनस 100 रुपया में। अच्छा एकरा पर 20% का लाभ, तो 120 बटा में 100, और एकरा पर 20% का हानि 10, तो 90 बटा में
सुनिएगा जी, आप बराबर 102 रुपया देवल है 2% का लाभ। ये लंबा जाएगा, ये छोड़ दीजिए, ये मत बनाइए। ये एक्स मान के जाएगा, ये एक्स मान के बनेगा, लोग गुना भागा में गड़बड़ा जाएगा। चलिए ऐसे कोई नहीं बनाएगा, देखिए कैसे बनाइएगा। 20% का लाभ का मतलब कितना होता है, और 10% हानि का मतलब 90। टोटल फायदा कितना है, कुल सौदा में 2% का लाभ होता है 100। एकरा में से ही घटाइए, एकरा में से ही, एलिगेशन रूल, मिक्सचर एलिगेशन। तो 120 में से 2 गया कितना, और 90 में से 102 गया, यानी 102 में से 90 गया 12। सुनिएगा जी, 6 दूनी 12 76, अनुपात में 5 है। और टोटल रुपया यानी घोड़ा और गाड़ी के मिला के टोटल कितना। तो सुनिएगा जी, 5 का वैल्यू 20,000, तो 1 का वैल्यू 5 को 20 का 1000, 4000। हमसे पूछा है कि घोड़ा का करे मूली में, घोड़ा कौन है, घोड़ा ही ना है। पर 120 वाला घोड़ा है, 90 वाला कौन चीज़ है, गाड़ी है। तो 2 से गुना करवा दीजिए, 8000 आंसर। चलिए आंसर, कोई दिक्कत है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए कंप्लीट है, कंप्लीट है। अच्छा आगे देखिए, सुनिएगा जी जल्दी में, आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन आ गया जिसका इंतजार था। बोले थे कि 1/10 हानि था तो घटाए थे, कौची है, तो जोड़ ना दीजिए, 10 है 1, 11/10 के बराबर 891, 11/10 बराबर 800। चलिए कोई बात नहीं, 11/10 बराबर 891, 11 8 है 88, 11 एकम है, गुना कर दीजिए 810। किस ऑप्शन में है जी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बोले थे ना कि लाभ रहेगा कौन चीज, तो नीचे वाला हमेशा क्या होता है जी, सीपी, और ऊपर वाला या तो प्रॉफिट या तो लॉस। सुनिएगा जी, 10 रुपया में बेचे हैं तो हमारा 1 रुपया का लाभ हुआ, तो टोटल बेचे कितना में, 10 है 1, और यहाँ 11 के वैल्यू देले है कितना, 891, तो 11 8 88, 11 81। हमसे पूछा है करैमुल कितना होता है, तो 10 से गुना, तो कितना 810। किसी को कोई दिक्कत है। चलिए अब समय भी हो चला है, सुनिएगा। ये क्वेश्चन हो गया है क्या, हो गया है क्वेश्चन, बहुत आसान था। लोग करना क्या है, देखिए एक लाइन में देखिएगा जी। टाइम ओवर हो रहा है, जल्दी देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे। रुपया को कहाँ रखते हैं, और वस्तु को ये खरीदे हैं, रुपया को ऊपर है, वस्तु को ई का किए हैं, बेचे हैं। ई सीपी है, ई कौची है, एसपी है। सुनिएगा, रेशियो पढ़े हैं लोग, रेशियो कहता है कि नीचे वाला मान को हटा दीजिए, तो 12 या 8 का लघुत्तम कितना, 24, 24 में एकरो से गुना, 24 में, चलिए 12 दूना 24, 12 दूना 24, ठीक है ना जी, 12 दूना 24, आ 18 के 24, 3 पी और 2 पी। चलिए कह रहा है कि अच्छा पी काट ना दीजिए, कोई दिक्कत है, 2:3 है, यानी खरीदा 2 में, बेचा 3 में, कितना के लाभ हुआ, 1 रुपया का लाभ हुआ 2 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना, चलिए 50% आंसर, ऑप्शन नंबर सी आ गया। घर से इसको कर सकते हैं, बतले थे पहले, आगे आइए। चलिए अब लगता है कि क्वेश्चन नहीं है शायद। चलिए भाई मेरे कंप्लीट हो गया आज तक इतना ही वीडियो, और एक वीडियो और हम लाएंगे जो पूरा मिसलेनियस होगा, पूरा मिसलेनियस, जिसको जहाँ से पूछना है पूछ सकता है। ऑफलाइन में पूछेगा लोग, और वही क्वेश्चन ऑनलाइन में हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह का सीरीज वीडियो आप लोग देखते रहिए। चलिए।